अब आचार्य जी आपके बीच आ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, साजिद भाई, जिनके लिए हमारी बेटी अभी पूनम ये कह रही थी कि हक तो इनका था, लेकिन पार्टी का निर्णय मेरे लिए किया, तो मुझे आज खुशी इस बात की है कि आज जो टिकट मांगने वाले हैं प्रत्याशी, भाई मैम हमें भी प्रत्याशी बनाया जाए, वो लोग आज आपके साथ खड़े हैं। ये बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है। आज सामने देखिए भाजपा पार्टी का जो प्रत्याशी था, प्रत्याशी उम्मीदवार बनना चाह रहा था, वो आज उनके साथ नहीं है। हमारे कांग्रेस के जो भी टिकटार्थी थे वो सभी हमारी बेटी पूनम जी के साथ हैं। इससे हमें महसूस होता है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस कमज़ोर नहीं है और ये प्रियंका गांधी जी ने जो आज उत्तर प्रदेश में काम किया है वो एक ऐतिहासिक काम किया है और इस बंजर भूमि को आबाद करने का काम अगर किसी ने किया है, कांग्रेस पार्टी की हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने किया। और प्रियंका गांधी जी ने आप पे विश्वास व्यक्त किया और मैं आपसे कहना चाहूँगा कांग्रेस कहीं कमज़ोर नहीं है और हम ऐसी पार्टी के हम सदस्य हैं जिस पार्टी की नेता ने एक बार नहीं 10 बार प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया, माननीय सोनिया गांधी जी। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होती है। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा इस उत्तर प्रदेश में मैं कई बार ऑब्जर्वर लगा हूँ, मैं दोलाना पर्यवेक्षक मुझे लगाया माननीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने, और डोली जी ने कहा हमारे साथ चलना है, तो हमने आपकी बात मान करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन मैंने इस क्षेत्र में देखा कि इस उत्तर प्रदेश को जिन लोगों ने जातिवाद का जहर घोला है, जिन लोगों ने धर्मवाद का जहर घोला है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। जहाँ जातिवाद और धर्मवाद जिस क्षेत्र में लगता है या लोग गुमराह करते हैं तो वहाँ लोकतंत्र खत्म हो जाता है और वहाँ गुंडा राज चालू हो जाता है। इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जाने के बाद कोई सुशासन नहीं दे सका। इस प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। चाहे आपके जिस तरह की प्रियंका जी ने मेहनत की है, किसानों की लड़ाई आपने लड़ी है, लेकिन उन किसानों की लड़ाई में लक्ष्मीपुर खीरी का जो मैटर था आपने देखा ही होगा, है किस तरह से हाथरस की बात हुई, किस तरह से तो किसान, मजदूर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम और सभी वर्गों के लिए अगर कोई खड़ी है हमारी देश की नेता तो प्रियंका गांधी जी आपके साथ खड़ी है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक फ़र्क है साथियों कि कांग्रेस पार्टी के नेता हमारी प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, जो कहते हैं वो करते हैं। आज किसानों को आगे लाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे राहुल गांधी जी ने, माननीय मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने किसानों को आगे लाने के लिए जब किसान आत्महत्या कर रहे थे 71,860 करोड़ रुपया पूरे देश के किसानों का हमारे नेताओं ने माफ़ किया। यह सबसे बड़ा काम हुआ हमारे इस क्षेत्र के लिए। किसानों को आगे लाने के लिए हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने और हमारे राहुल गांधी जी ने जब हमारे राजस्थान में आए, मध्य प्रदेश में भी चुनाव में गए और चारों स्टेट के जो चुनाव हो रहे थे, चाहे पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम 100 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। वो करके दिखाया। आज भी माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक आपके यहाँ प्रतिज्ञा ली है कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे, नौकरी में भी और राजनीति में भी। ये कोई कम हिम्मत की बात नहीं है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह का स्टेप आज मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसका उदाहरण आपके सामने एक नहीं दो उदाहरण इधर है। और आपके पड़ोस में वो मैडम चौधरी मैडम चुनाव लड़ रही है गढ़ मुक्तेश्वर से। उसके आगे आप जाइए, भावना, वास्तव में आप सोच नहीं सकते हो कि ये लोग सेवा की भावना इनमें है और कांग्रेस पार्टी ने आपने पूरा विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये मोदी जी और ये योगी जी इस देश के सबसे बड़े गुंडे हैं, सबसे बड़े बदमाश लोग हैं। इन्होंने जो बातें करी, मेरे को इसलिए तकलीफ हो रही, तड़फन हो रही है। इन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देंगे और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का धन जो विदेशों में छुपा हुआ है
और उद्योगपतियों का धन जो विदेशों में छुपा हुआ पैसा है वो सब मैं निकाल के लाऊंगा और 100 दिन के अंतर्गत आपके खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। क्या 15 लाख आया आपके खाते में हैं? किस तरह से वादे किए, लुभावने वादे कर दिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, और ये बात करते थे उस समय 56 इंच के सीने की, मैं आपसे कहना चाहूँगा 56 इंच का सीना बैन सिंह जी का था, जिन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया पंजाब को, और अखंडता और एकता के लिए वो शहीद हो गए, लेकिन पंजाब को अलग नहीं होने दिया। साथियों, 56 इंच का सीना माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का था, जिन्होंने 56 गोलियां अपने सीने में खाई, लेकिन देश की और एकता की अखंडता के लिए वो मर मिटी। इसी तरह से 56 इंच के सीने की बात करें राजीव गांधी जी की, उन्होंने पूरे अपने शरीर का एक एक टुकड़ा आकाश में उड़ गया, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे नेता शहीद हुए। 56 इंच का सीना उनका था, 56 इंच का सीना उनका था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का। उन्होंने 93,000 पाकिस्तान के सेनाओं के सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और सिक्किम को 1975 में इंदिरा गांधी जी ने उसको पूरे सिक्किम का विलय, सिक्किम का हमारे इस भारत में विलय किया। यह कितना बड़ा काम था। 56 इंच का सीने की बात वो करते हैं, और किसानों और मजदूर और गरीब की बात ये करते हैं। आप देख लीजिए, आपने किसानों की लड़ी लड़ी है, 703 किसान शहीद हुए, लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं मिला। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता